प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्रचार्ज मनोविज्ञान विभाग एसपीपी महाविद्यालय भभुआ, आज स्नातक खंड 3 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न पत्र 5 अध्याय 9 से एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है जनमत निर्माण के साधनों की समीक्षा। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में जनमत पब्लिक ओपिनियन से तात्पर्य जनता के मत से होता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये विवेचन पर्याप्त नहीं है। किम्बल यंग के अनुसार जनमत का अभिप्राय किसी समय विशेष में जनता द्वारा मानी जाने वाली रायों से होता है। JDV के अनुसार जनमत एक ऐसा निर्णय है जो जनता को निर्मित करने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है और स्वीकार किया जाता है तथा जो जनता के कार्यों से संबंधित होता है। CH कूले के अनुसार जनमत को किसी समस्या के संबंध में सहमति की एक अवस्था मात्र न मानकर एक स्वाभाविक प्रक्रिया समझना चाहिए। अब हम जनमत निर्माण की प्रक्रिया की अवस्थाओं को जानने की कोशिश करेंगे कि जनमत निर्माण की कौन कौन सी अवस्थाएं या चरण होते हैं जिनमें जनमत की प्रक्रिया संचालित या क्रियान्वित की जाती हैं। जनमत निर्माण की प्रक्रिया का आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा महत्व है। जनमत निर्माण या पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन का जितना महत्व आधुनिक युग में है, उतना आज तक मानव इतिहास के किसी भी काल में नहीं रहा है। इस महत्व का मुख्य कारण प्रजातांत्रिक शासन पद्धति है जो जनमत पर आधारित है। इसलिए जनमत के निर्माण की जितनी अधिक सुविधाएं प्रजातांत्रिक शासन पद्धति में होती हैं, उतनी अन्य किसी शासन पद्धति में नहीं होती। प्रजातांत्रिक शासन पद्धति के अंतर्गत जनमत निर्माण की प्रक्रिया कुछ चरणों में होती है, जिससे संबंधित जनमत निर्माण की प्रमुख अवस्थाएं या चरण होते हैं। जनमत निर्माण की प्रक्रियाएं इन अवस्थाओं या चरणों में संचालित की जाती हैं, जिनका संबंध इस प्रकार है। समस्या का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, वैचारिक स्पष्टीकरण की अवस्था, स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेटरी कंसिडरेशन, पर्यायवाची संसाधनों की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और मत का निर्माण की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। अब हम इन सभी अवस्थाओं या चरणों के बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। जनमत निर्माण की पहली अवस्था या चरण समस्या का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम कहलाती है। प्रजातंत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। फलस्वरूप कुछ व्यक्ति या समूह किसी सामान्य समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कर उसे सार्वजनिक विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करते हैं। जनमत निर्माण की इस अवस्था में सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक तथा आर्थिक समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। जनमत निर्माण की दूसरी अवस्था या चरण वैचारिक स्पष्टीकरण की प्रक्रिया की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था के अंतर्गत जब समस्या के लोगों को घेर लेती है या लोग समस्या से प्रभावित हो जाते हैं, तो वे आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। या इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि इस अवस्था के अंतर्गत जब समस्या लोगों के समक्ष उपस्थित होती है, तो उसके संबंध में लोग अपनी विभिन्न प्रतिक्रियाओं को प्रकट करने लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जो समस्या समाधान होता है वो अलग अलग रूपों में होने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रारंभिक मतों की रचना होने लगती हैं, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति भी अपने मतों को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। रेडियो, समाचार पत्र तथा चलचित्र भी इस स्तर पर मत निर्माण की प्रक्रिया को अधिक उत्तेजित और व्यापक बना देते हैं। आकाशवाणी, समाचार पत्र और दूरदर्शन तथा
चलचित्र कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनके आधार पर ये प्रक्रियाएं और भी प्रभावित होने लगती हैं। मत निर्माण की अवस्था जनमत निर्माण की चौथी और अंतिम अवस्था कहलाती है। जनमत निर्माण के इस अवस्था में लोग समस्या को सुलझाने के लिए एक निश्चित योजना को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार अंतिम अवस्था में जनमत का निर्माण हो जाता है। अब हम जनमत निर्माण के साधनों के बारे में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि जनमत निर्माण के कौन कौन से साधन हैं जिससे जनमत निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित और निर्धारित होती है। सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि जनमत निर्माण के अनेक साधन होते हैं। जनमत निर्माण के संबंध में यह कहा जा सकता है कि किसी भी सामाजिक प्रक्रिया के लिए कुछ संसाधनों का होना आवश्यक होता है जो प्रक्रिया को अधिक गतिशील करने में सहायक हो। जनमत निर्माण के अनेक साधन हैं जो अधिक व्यापक, क्रियाशील और प्रभावकारी हैं। जनमत निर्माण के प्रमुख साधन इस प्रकार हैं: समाचार पत्र, आकाशवाणी, चलचित्र। इन साधनों के संबंध में कहा जा सकता है कि वर्तमान समाज का क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्रत्येक घटना के साथ प्रत्येक व्यक्ति का संबंध होना असंभव होता है, अतः समाज में होने या घटने वाली घटनाओं की सूचना को लोगों तक पहुंचाने में समाचार पत्रों की अहम भूमिका होती है। समाचार पत्र जनमत निर्माण का एक प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से जन रुचि को बदलने में अधिक सहायता मिलती है। जनमत निर्माण के साधनों में आकाशवाणी यानी रेडियो की भी अहम भूमिका होती है। सामान्यतः आकाशवाणी द्वारा मनोरंजन, सूचनाओं का प्रसारण, भाषणों का प्रसारण, विज्ञापन, शिक्षा कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संपन्न कराया जाता है। जनमत निर्माण के साधनों के अंतर्गत चलचित्र भी आकाशवाणी की तरह जनमत निर्माण का एक प्रभावकारी साधन माना गया है। समांतर समाचार पत्र और आकाशवाणी द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु की अनुभूति परोक्ष रूप से करता है, लेकिन चलचित्र के माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करता है जिससे उसका मत अधिक प्रभावित होने की ओर अग्रसर हो जाता है। इन विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनमत निर्माण के अनेक साधन हैं, जिन साधनों में समाचार पत्र, आकाशवाणी तथा चलचित्र अधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। आधुनिक युग एवं समाज में जनमत निर्माण के इन साधनों के अतिरिक्त और भी कुछ साधन हैं जैसे नाटक, प्रदर्शनी, भाषण आदि, लेकिन इन्हें उपयुक्त श्रेणियों के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समाज जिसमें श्रम विभाजन, बृहत उत्पादन और वितरण की व्यवस्था है, उसमें व्यक्ति का जीवन और अधिक जटिल हो गया है। व्यक्ति का जीवन क्षेत्र कुछ निश्चित सीमाओं तक सीमित हो गया है। वर्तमान समाज में जनमत निर्माण की प्रक्रिया में आकाशवाणी, समाचार पत्र, चलचित्र, दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण साधन है जिनसे जनमत निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित और निर्धारित होती है। अब आपका पाठ आज यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी के लिए लाभदायक और उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।